हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ मुंबई में शेयरों में गिरावट जारी है, दूसरी ओर दिल्ली में विपक्ष जेपीसी का गठन कर जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं तीसरी तरफ इस सब के बीच में ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के छोटे भाई लॉर्ड जो जॉनसन ने अदानी एंटरप्राइजेज एफपीओ से जुड़ी यूके स्थित एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म से अपने गैर कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अदानी से जुड़ी कंपनी में यह पहला बड़ा इस्तीफा है जो जॉनसन को बीते साल जून में एलारा कैपिटल पीएलसी का निदेशक नियुक्त किया गया था। 1 फरवरी को करीब 8 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एलारा भारतीय कॉरपोरेट समूहों के लिए फंड जुटाने वाली पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट कारोबार वाली कंपनी है और एफपीओ के लिए जानी जाती है। द फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने यूके कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए खुलासा किया कि 51 वर्षीय जो जॉनसन को पिछले साल जून में लंदन स्थित एलारा कैपिटल पीएलसी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिस दिन अदानी ने एफपीओ को वापस लेने का फैसला लिया उसी दिन जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। जो जॉनसन ने जोर देकर कहा कि उन्हें कंपनी की अच्छी स्थिति का आश्वासन दिया गया है और डोमेन विशेषज्ञता की कमी के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। जो जॉनसन ने अखबार द्वारा उनके इस्तीफा की खबर की घोषणा के बाद एक बयान जारी किया, जिस बयान में जो जॉनसन ने इस्तीफे के बाद कहा कि मैं यूके भारत व्यापार और निवेश संबंधों में योगदान करने की उम्मीद में पिछले जून में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारिणी निदेशक के रूप में लंदन स्थित एक भारत केंद्रित निवेश फर्म एलारा कैपिटल के बोर्ड में शामिल हुआ, जिसमें मैं लंबे समय तक रहा और इस पर किताब भी लिखने में मदद की। मुझे एलारा कैपिटल से लगातार आश्वासन मिला है कि वह अपने कानूनी दायित्व के अनुरूप है और नियामक निकायों के साथ अच्छी स्थिति में। साथ ही अब मैं मानता हूं कि यह एक ऐसी भूमिका है जिसके लिए वित्तीय विनियमन के विशेष क्षेत्रों में अधिक विशेषता की आवश्यकता है। मैंने अनुमान लगाया था और तदनुसार मैंने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। एलारा कैपिटल वही कंपनी है जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में संदिग्ध पाया गया है। एलारा कैपिटल खुद को कैपिटल मार्केट की कंपनी बताती है जो भारतीय कंपनियों के लिए धन जुटाने या मैनेज करने का काम करती है। यह कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज की फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के 10 बुकनर्स में से एक है। आपको बता दें कि अदानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लॉन्च किया था जो फुल सब्सक्राइब भी हुआ। हालांकि विवाद बढ़ता देख अदानी ग्रुप ने 1 फरवरी को एफपीओ को रद्द कर दिया और निवेशकों के पैसे लौटाने की भी बात कही। खुद गौतम अदानी ने इसकी जानकारी दी और यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर बयान भी जारी किया। In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. आपको बता दें कि 24 जनवरी को अमेरिकी की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी समूह पर 106 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में एलारा कैपिटल का कई बार जिक्र किया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि एलारा कैपिटल द्वारा संचालित मॉरिशस स्थित मैनेजर अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर मूल्यों में हेरफेर करने की योजना का हिस्सा थे। हालांकि गौतम अडानी ने इस सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी इस पर सवाल अभी भी जारी है, विवाद भी जारी है। S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 की पहली छमाही तक एलारा कैपिटल की संपत्ति प्रबंधन शाखा अदानी एंटरप्राइजेज में तीसरी सबसे बड़ी शेयरधारक थी। अदानी एंटरप्राइजेज में इस कंपनी की 5.1% हिस्सेदारी थी। 2002 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी
एलारा कंपनी की वेबसाइट बताती है कि एलारा कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक राज भट्ट ने 2002 में मुख्य रूप से एक पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट व्यवसाय के रूप में इसकी स्थापना की। साथ ही कहा कि 2003 में अपने पहले GDR इशू के बाद से एलारा ने कई भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए फंड जुटाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अदानी ग्रुप का आगे होगा क्या। आज पूरी दुनिया की नजरें अदानी ग्रुप पर है, चाहे निवेशक हों, चाहे लोन देने वाले बैंक हों या फिर आम लोग। फिलहाल सभी अदानी ग्रुप के वर्तमान को देखकर भविष्य का जो खतरा मंडरा रहा है उस पर आकलन कर रहे हैं। मौजूदा क्राइसिस को लेकर दो तरह की थ्योरी भी पेश की जा रही है। पहली थ्योरी कि टारगेट करने के लिए बड़ी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरी थ्योरी कि अदानी ग्रुप ने अपने साम्राज्य को लेकर जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपा रखा है। अब अदानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट का झगड़ा सेंसेक्स से देश की संसद तक पहुंच चुका है और 9 दिन में दुनिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके गौतम अदानी टॉप 10 के लिस्ट में से भी बाहर हो चुके हैं। उनकी कंपनियों के शेयर जो कुछ अरसे पहले आसमान छू रहे थे अब गिरते नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़।